हेलो स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी अपलोड कर दो, बट आई वॉज लिटिल बिट बिजी समवेयर। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई थी जल्दी, बट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द सेकेंड प्रैक्टिकल ऑफ क्लास 12th ऑफ होम साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना और तैयार करना। तो इसको हम कैसे करेंगे? जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं, सभी क्लास के बच्चों को आप 4 या 5 के ग्रुप्स में बांट दीजिए और हर समूह को अलग अलग काम करने हैं। जैसे कि हमने क्लास को 4 ग्रुप्स में बांटा, तो जो समूह ए है, पहला जो समूह है, उन्हें क्या करना है, मतलब ऐसे व्यंजनों की सूची बनानी है जो कि ऊर्जा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों और उनको बनाने के लिए जो लागत लगती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ऐसे डिशेस के नाम चाहिए जो कि ऊर्जा भी दे हमें और हमें प्रोटीन भी दे, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो। दूसरे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो करेंगे, ऐसे व्यंजनों की सूची बनाएंगे जो लौह तत्व के अच्छे स्रोत हों, जैसे कि कमल ककड़ी के कोफ्ते या पोहा। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने डिशेस के नाम बताने हैं। आपको यहाँ पर खाद्य पदार्थों के नाम नहीं बताने, फूड आइटम्स के नाम नहीं बताने हैं। आपको यहाँ पर उन फूड आइटम से बनती हुई डिशेस जो हैं, जो आप व्यंजन बनाते हैं, उन व्यंजनों की सूची बनानी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तीसरा समूह जो है बच्चों का, वो क्या करेगा, ऐसे व्यंजनों की सूची बनाएगा जो कि विटामिन ए और बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं, जैसे कि गाजर युक्त पुलाव हो गया। इसी तरह से आपने और एग्जाम्पल्स जो हैं उस ग्रुप के बच्चों ने ढूंढने हैं। चौथा ग्रुप है वो क्या करेगा, ऐसे व्यंजनों की सूची बनाएगा जो कैल्शियम के स्रोत जिससे हमें मिले। अब जैसे आप सब जानते हैं कि कैल्शियम का स्रोत है दूध, तो दूध या दूध से बने डिशेस के नाम इसके अंदर हम दे सकते हैं, जैसे खीर है, दूध युक्त मीठा दलिया है। इसी तरह से आप इस लिस्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और कोशिश बच्चों को ये करनी है कि जो भी वो डिशेस के नाम बता रहे हैं उसमें जो सामग्री यूज़ हो रही है वो आसानी से मिलने वाली सामग्री हो, स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो चीज़ें वो बना रहे हैं वो मौसमी हो, यानी कि मौसम में मिलने वाले फल और सब्जियां, क्योंकि वो सस्ते होंगे उस टाइम पर। प्लस मौसमी फल और सब्जियों से हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें ज़्यादा पोषक तत्व मिल सकते हैं। अब जब बच्चों ने ये लिस्ट बना ली है तब क्या करना है, तब उसके बाद क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे कि उन्होंने कौन कौन सी डिशेस के नाम जो हैं उस लिस्ट में डाले हैं। और उसके बाद आपको डिस्कस करने के बाद अध्यापिका के साथ आपने डिस्कस करना है। ये आपकी मर्ज़ी है, किस भी माध्यम से उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, चाहे फ़ोन से, चाहे व्हाट्सएप से, किसी के भी थ्रू आप डिस्कस करोगे। और फिर आपको ये बताना है कि आप इन व्यंजनों की जांच करनी है, आपने आयोजित करना है कि किस तरह से आपने इनका आयोजन करना है, तैयार कैसे करना है। आपने उन डिशेस की जो लिस्ट थी उसमें से आपको कुछ आइटम या कोई एक डिश जो है आपको उसको पकाकर भी दिखाना है। स्कूल खुले होते हैं तो ये चीज़ हम पकाने की जो विधि है ये हम लैब में करते हैं, होम साइंस लैब में, जहाँ पर हर ग्रुप के बच्चे जो हैं वो कुछ कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो अपनी टीचर के साथ डिस्कस करके वो प्रयोगशाला में बनाते हैं। और जब हम बनाएंगे, बनाने के बाद हमने ये डिस्कस करना है कि जो मात्रा है वो कितनी मात्रा में बनाया, उसकी लागत कितनी आई, यानी कि उस पर जो भी आपने मटेरियल्स खरीदे हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी आई है। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए उपयोगिता, ये जो हमने डिशेस जो बनानी है हमने ये ध्यान में रख के बनानी है कि ये डिशेस हम विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि डिश जो है वो देखने में सुंदर लगे, क्योंकि बच्चों का जो खाना होता है वो जितना ज़्यादा बच्चों को देखने में सुंदर लगता है वो उतने ही ज़्यादा उसको एक्साइटेड होते हैं खाने के लिए। उसकी बनावट कैसी है, उसका स्वाद, बच्चों के द्वारा उसकी स्वीकृति के लिए उसको मूल्यांकन करना है कि कहीं बच्चे उसमें से सब्जियां या
जो आपने चीज़ें उसके अंदर वो कहीं उसमें से छाट छाट के प्लेट में साइड में तो नहीं कर रही। तो उसकी स्वीकृति देखनी है कि बच्चा जो है वो पूरी डिश जो आपने तैयार करी है उसे अच्छे से इंजॉय करके खाए। और उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट बनानी है, रिजल्ट लिखना है कि जो आपने तैयार करी है डिशेस वो इन पॉइंट्स के आधार पर बच्चे के द्वारा कितनी अच्छी तरह से स्वीकारी की गई, क्या बच्चे ने उसके अंदर कोई कमेंट्स किया या टेस्ट में उसे कुछ फ़र्क लगा जब बना। तो इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं वो आपने उसमें रिकॉर्ड करनी है। और अगर सुधार के लिए अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया तो वो आप अपने इस रिज़ल्ट में रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं। सो ये है वो प्रैक्टिकल जो आपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो करना है। अगर अभी आप घर पर हैं तो अपने घर पर ये कुकिंग करके इसका जो रिज़ल्ट है वो अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी जो है वो जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।